आज हम अपने कक्षा 10 के बच्चों को सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है यह हम बताना चाहते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि ये सिविक्स का पार्ट होता है जिसको आप नागरिक शास्त्र कहते हैं। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास और भूगोल 4 खंड होते हैं और खंडों को आपने देखा है। आज आप देखिए, इसमें सिविक्स में आपका जो पहला चैप्टर है वो है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। सत्ता क्या होती है? प्रशासन। प्रशासनिक व्यवस्था में किसकी किसकी साझेदारी होना जरूरी है ये हम आपको बता रहे हैं। तो सत्ता की साझेदारी से देश का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब चतुर्दिक विकास, चौतरफा, चारों तरफ से इसका विकास होता है। क्योंकि जब सत्ता में प्रत्येक समुदाय के लोग होंगे तो अपनी अपनी समस्याएं अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करेंगे और उसके निराकरण का उपाय आसानी से तलाशेंगे। इसमें 2 प्रमुख कारण माने जाते हैं। सत्ता की साझेदारी में 2 प्रमुख कारण है जिसको हम आपको डिटेल दे रहे हैं। जैसे कहा कि पहला कारण इसमें दिया है युक्ति परक कारण। युक्ति परक कारण नंबर 1। अब इसके अंदर हम आपको 5 स्टेप बताएंगे। युक्ति परक कारण में सबसे पहला हम आपको बताते हैं कि इससे सामाजिक संघर्ष कम होते हैं। जब सत्ता में तमाम लोग, छोटा तबका, बड़ा तबका, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और मध्य वर्ग, तीनों वर्ग के लोग जब उसमें शामिल होंगे तो आपस में संघर्ष कम होंगे, लड़ाई झगड़े के चांसेस नहीं होते हैं। क्योंकि अगर छोटा आदमी आपका मुखिया बन जाए, बड़े लोग जलते हैं उससे, बड़ा कोई मुखिया बन जाए तो छोटों को और दबाने की कोशिश करता है। तो इस वजह से ये सामाजिक संघर्ष जो है इसमें कम होते हैं जब सत्ता की साझेदारी में सबका सहयोग होता है। दूसरा जो है आपका सामाजिक संघर्ष राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाती है। जब समाज में हमारा विघटन पैदा होगा, तमाम लोग मिलकर के उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे टाइमिंग में जो है हमारी राजनीतिक स्थिरता, हमारी जो सरकार होती है वो अस्थिर होती है। लोग अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हमेशा परेशान रहते हैं। सबको ये डर रहता है कि अरे यार कहीं ऐसा ना हो मेरी कुर्सी चली जाए और मैं बेकार हो जाऊँगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक सरकार गिर गई तो रास्ते में कोई अगर नेता आ रहा है तो उसका जो ड्राइवर होता है कहता है ऐसा साहब अब आप उतरिए, आप आराम से जाइए और मैं गाड़ी लेके लखनऊ जा रहा हूँ। मीन्स क्या हुआ कि सरकार गिर गई तो प्रॉब्लम आ गया, प्रशासन उनका खत्म हो गया, उनका पावर खत्म हो गया, तो बड़ा चेंज हो गया। ये प्रॉब्लम होती है, समझे आप। उसके बाद फिर आप देखते हैं नंबर 3 में कि राजनीतिक अस्थिरता से हिंसात्मक परिणाम सामने आता है। जब सरकारें गिरने लगती हैं तो जो नेता लोग होते हैं ना, पिस्तौल निकालते हैं, बोल क्या करूं तुझे, कि जिसकी वजह से सरकार गिरती है उसका जान खतरे में होता है। हिंसात्मक परिणाम सामने आने लगता है क्योंकि वो ऐश करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हो, चाहे असेंबली का मेंबर हो, कोई भी हो है, तो उनका जब आप जानते हैं गुस्सा कब आता है किसी को, जब उसके इत्मीनान में कमी आती है। भाई जब वो शासक प्रशासक है और अचानक वो उसकी सरकार गिर गई तो टेंशन में होगा, पिस्तौल तुरंत निकाल लेगा और 6 राउंड आपके सीने में होगा, समझा। ये प्रॉब्लम उसमें होती है। चौथे में मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्ता की साझेदारी से लोकतंत्र मजबूत होता है, ये आप जान लो। जब सत्ता में सबकी साझेदारी होती है, छोटा, अमीर, गरीब, बड़े, सब लोग जब सहयोग करते हैं तो उससे लोकतंत्र जो है मजबूत होता है। लोकतंत्र भी सरकार, सभी का सरकार, प्रजातंत्र वाला सिस्टम, तो उससे वो मजबूत होता है। और 5वां स्टेप जो हम आपको बताने जा रहे हैं जो है उसमें प्रत्येक कार्य संवैधानिक रूप से होता है। मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई भी काम ऐसा नहीं होता है कि कोई अपने मन से कर ले, नहीं, संविधान का एक लेवल होता है और संविधान के दायरे में रहकर काम करना होता है, समझे आप। ये चीज़ उसमें इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो ये रहा युक्ति परक के अंदर 5 स्टेप आपने देखा।
अब हम आपको नैतिक कारण के अंदर बताते हैं। नैतिक कारण क्या होता है? पॉलिटिकल रीजन, समझो, जिसको जो है पॉलिटिकल रीजन कहते हैं। पोलाइट मीन्स नैतिक होता है। इसमें आप पहला देखेंगे कि जनता का आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शोषण नहीं होता है। जब हमारी सरकार में, हमारी सत्ता में, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में अमीर, गरीब, छोटे बड़े और मध्य वाले वर्गों का सबका सहयोग होता है, सबका सरकार होता है, सबका पावर होता है, तो उसमें जो है क्या होता है कि जनता का आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण और राजनीतिक शोषण नहीं होता है। जैसे आप शोषण के तौर पे ले लीजिए, मान लीजिए किसी गरीब मोहल्ले में कोई सड़क बननी है, तो गांव का जो मुखिया होगा वो कहेगा कि ऐसा है कि इस जगह पे कोई सड़क की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हटाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वही प्रशासन होगा, उसी का सरकार होगा, वही उसका अधिकारी होगा, कहेगा नहीं, अगर तुम्हारे एरिया में सड़क बनी है तो मेरा भी हक है, समझे, अपने साइड में भी वो बनवाएगा। ये बात होती है। तो इसमें जो है सत्ता की साझेदारी की वजह से उसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण नहीं हो सकता है। पहला स्टेप। दूसरा, आपने जो है देखिए उसमें कि इसमें जिनके हाथ में सत्ता होगी वही इसका प्रयोग कर सकता है। कुछ लोग चमचे होते हैं ना, चमचा जानते हो, सरकार कोई होता है, जैसे आपने गांव में देखा प्रधान लेडीज होती है और प्रधानपति फायर होता है। वो जहाँ चाहता है वहाँ जो चाहता है वो सब करता है, मतलब पावर दूसरे के हाथ में है लेकिन इस्तेमाल कोई दूसरा करता है। इसी तरह से यह हुआ कि जिनके हाथ में सत्ता होगी वही जो है इसका प्रयोग कर सकता है। गरीब के हाथ में अगर है तो अमीर किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसलिए सत्ता की साझेदारी के लिए नैतिक कारण में इसका बहुत इम्पोर्टेंट था, मतलब सिस्टम है। तीसरे में हम आपको बताते हैं कि लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन होता है। ये आपने पढ़ा है। और ये परिभाषा जो है इब्राहिम लिंकन का है, उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है। मीन्स उसमें कोई दूसरा दखलंदाजी नहीं कर सकता, जनता ही उसका फैसला। जैसे इलेक्शन पे देख लीजिए, इलेक्शन में कोई चाहे पिस्तौल के बल पे है, चल वोट देगा वरना गोली मार दूंगा, समझे आप। तो ये नहीं चल सकता इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें आप पिस्तौल से, वो बिहार में जो लालू राज था वो सिस्टम इधर नहीं चलेगा। वहाँ पे यही होता था, एक आदमी साइड में बंदूक लेकर, पिस्तौल लेकर बैठा रहता था, उधर से वोट देने वाले जाता है, देख मेरे ही चुनाव चिन्ह पे तुम मोहर लगाना। तो ये धमकी वाला ज़माना अब खत्म हो गया है। अब प्रजातंत्र स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से लोग इलेक्शन में भाग लेते हैं। इसलिए कहा कि जनता का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। और सत्ता की साझेदारी में जब कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, मतलब छोटी छोटी तमाम पार्टियां होती हैं, कोई पार्टी कहीं से इलेक्शन जीत के आता है कोई पार्टी कहीं से इलेक्शन जीत के आता है, तो सबका सरकार में अपना दबाव होता है, अपना हक होता है, अपने अधिकार होते हैं, अपने कर्तव्य होते हैं, अपनी ड्यूटीज होती हैं। इस वजह से चारों तरफ लोग बंधे होते हैं, मनमानी ढंग से किसी का जो है शोषण नहीं कर सकते या किसी वर्ग को सता नहीं सकते, क्योंकि वो आवाज़ उठेगी तो डायरेक्ट दिल्ली तक जाएगी, है ना। अगर दिल्ली का लफड़ा है तो दिल्ली तक, लखनऊ का लफड़ा है तो लखनऊ तक जाएगा, ठीक। तो इसमें जो है कहीं डिस्टर्बेंस नहीं होता है। 4 स्टेप आपने देखा। 5वां मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्ता की साझेदारी से सार्वजनिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। प्रतिनिधित्व मीन्स उसमें सब लोग मिल करके अपनी अहमियत को कायम रखते हैं, अपने प्रशासन को संभालते हैं, छोटे बड़े से मिल करके। जैसे आपने जंजीर देखा होगा जो एक दूसरे से ऐसे जुड़ी होती है। अब उसमें चाहे ये गरीब की जंजीर हो, लड़ी हो, चाहे अमीर की हो, दोनों जुड़ करके जब काम करते हैं तो सरकार धराशायी नहीं होती है, मीन्स स्ट्रांग होती है ना, मजबूत होती है, उसको डिस्टर्ब होने के, ख़राब होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो आज आपने देखा, मैंने आपको सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है इस पर इतना डिटेल दिया। युक्तपरक कारण में आपने देखा 5 और नैतिक कारण में भी आपने 5 देखा। तो अब ये मेरा आज का लेक्चर खत्म होता है, इसी के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा।